जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, अलमीरा, है ना, इस तरह के सामान जो बेचते हैं, या जिनका अनाज का काम है, जैसे कि गेहूँ, चावल, चना वगैरह, है ना, या फिर जिनका लोहे का काम है, टीएमटी बार, 10 mm, 8 mm, 16 mm, है ना, ऐसे सामान जो लोग बेचते हैं, तो उनको क्या है, शोरूम में कुछ सामान रखना पड़ता है ज़रूर, पर ज़्यादातर सामान उन लोग कहाँ रखते हैं, गोडाउन में। ठीक है, तो गोडाउन में जब अपन रखते हैं कोई सामान, तो उसकी एंट्री करना थोड़ा कठिन होता है। कि मान लो कोई कस्टमर आया है सामान लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं भाई इस गोडाउन से सामान को उठाना है। ठीक है, और गोडाउन का हिसाब किताब, उसका स्टॉक को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन टैली में एक व्यवस्था है कि आप गोडाउन यहाँ पर बना लो और यहीं से उसकी एंट्री को करो। ठीक है, और जो उसका स्टॉक है वो इसी सॉफ्टवेयर से मेंटेन हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया है आशा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का एक कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिएट में जाकर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गोडाउन या लोकेशंस। गोडाउन को ही लोकेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो लोकेशन में जाकर मैं एक गोडाउन बनाता हूँ, क्रिएट न्यू में जाना है, और यहाँ पर गोडाउन बना रहा हूँ मैं कि राम मंदिर गोडाउन। ये लो, ये हो गया गोडाउन, और दूसरा हो गया महाशक्ति चौक गोडाउन। हो गया, मैंने 2 गोडाउन बनाए। अब मेरी जो शोरूम है उसका नाम कैसे हम बनाएंगे, तो उसका शोरूम का नाम बनाने की ज़रूरत नहीं, उसका नाम होगा मेन लोकेशन। क्या नाम होगा, और वो बनाना नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब मान लो कि आपको कोई माल खरीदना है, ठीक है, तो हम गए क्रिएट में, सॉरी, हम गए वाउचर में, और यहाँ से F9 को प्रेस किया मैंने, बिल नंबर डाला, डेट लिखा, और ये माल मैं कैश में खरीद रहा हूँ, डिटेल डाला कैश का, और यहाँ पर परचेस का एक लेज़र बना लिया। ठीक है, अब नेम ऑफ आइटम बनाने के लिए स्पेस दबाया और यहाँ से क्रिएट कर दिया हमने, और यहाँ लिख दिया मैंने LABC LED TV 50 इंच। ठीक है, और ये माल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बना लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर एक यूनिट बना लेता हूँ मैं, पीस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, अब आप देखोगे कि अगला जो विंडो है वो कुछ इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकेशन। स्पेस दबाओगे तो यहाँ पर 3 लोकेशन आएंगे, महाशक्ति चौक मेन लोकेशन और राम मंदिर गोडाउन। मेन लोकेशन मतलब आपकी शॉप, आपका शोरूम। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3, मतलब 3 पीस टीवी या 5 पीस टीवी आपकी दुकान में रखा जाएगा। एक टीवी की कीमत है 35,000 रुपये। और जो महाशक्ति चौक है वहाँ पर मैं 25 टीवी बोलूँगा गाड़ी वाले को उतारने के लिए, और राम मंदिर वाले गोडाउन में 25 पीस। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। दूसरा जो सामान है मेरा वो है अलमीरा, बड़ा आइटम है, या फिर आप यहाँ लिख दो XYZ 2 टन AC इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ लिख दिया मैंने पीस, और यहाँ पर मैंने लोकेशन लिख दिया मेन लोकेशन, और यहाँ पर मैं ये फ्रिज रखूँगा 2 पीस। एक पीस का रेट है 45,000, और यही जो AC है
ये 20 पीस महाशक्ति चौक में और राम मंदिर वाले गोडाउन में 20 पीस रखना है। देख रहे हो, इस तरीके से एंट्री को आप कर सकते हो। ठीक है, इसको चेक कैसे करना है? चेक करने के लिए आपको जाना है कहाँ? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर लिखा होगा आपको, यहाँ पर नहीं, इन्वेंट्री बुक्स, और यहाँ पर लिखा होगा लोकेशंस या गोडाउन्स। एंटर करोगे और फिर एंटर करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि किस किस गोडाउन में क्या क्या माल रखा है। डिटेल जब देखना चाहते हो तो Alt और F1 को प्रेस करना, ये आ गया। ठीक है, और देखना चाहते हो उसका डिटेल तो बेसिस ऑफ वैल्यूज को क्लिक करना, तो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जस्ट एंटर करना एक बार, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ पर ये दिखा रहा है आपका महाशक्ति चौक वाले गोडाउन का डिटेल, कि यहाँ पर टीवी कितनी है और एसी कितना है। स्केप करके बैक जाइए, मेन लोकेशन में एंटर करिए, तो अब देख पाएंगे कि यहाँ पर मेन लोकेशन में टीवी कितना है और एसी कितना है। इसी तरीके से राम मंदिर वाले गोडाउन में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर टीवी कितना है और एसी कितना है। कभी कभी क्या होता है, किसी गोडाउन में कोई दिक्कत हो गई, ज़्यादा सामान हो गया, किसी गोडाउन में कम सामान है, किसी गोडाउन में हो सकता है कि मतलब वो बरसात में पानी का प्रॉब्लम हो रहा हो, है ना। तो आप चाहो तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे पता है? उसके लिए आपको फिर से जाना है कहाँ? वाउचर में, और यहाँ से आपको F10 को प्रेस करना है। एक बार F10 को प्रेस करना है तो अदर वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पर इसका शॉर्टकट देख लो आप, स्टॉक जनरल का शॉर्टकट है Alt F7। ठीक है, या तो इसको आप यहाँ पर एंटर करो, या फिर आप यहाँ से Alt और F7 को एक साथ प्रेस करो तो यहाँ पर स्टॉक जनरल ओपन हो जाएगा। कंजम्पशन में क्या लिखना है आपको, जहाँ से आपको माल ट्रांसफ़र करना है, और डेस्टिनेशन या प्रोडक्शन में क्या लिखना है, जिधर आपको ट्रांसफ़र करना है, जहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। एग्जाम्पल से समझो, नेम ऑफ आइटम है क्या, ABC LED TV 50 इंच, और यहाँ पर आप लिख दो गोडाउन का नाम। क्वांटिटी में लिख रहा हूँ 25 पीसेस था। यहाँ पर बस एंटर करते जाओ, राइट साइड में आ जाओगे आप। यहाँ पर आपको सेम नाम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ राम मंदिर वाले गोडाउन में। क्वांटिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं करना है, बस आपका काम फिनिश। फिर से देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, AC गोडाउन का नाम है महाशक्ति चौक गोडाउन, और यहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 15 पीस। ठीक है, इनमें से सेम आइटम सेलेक्ट करना है, और मेन लोकेशन में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 5 पीस। सेम सामान सेलेक्ट करना है आपको, और राम मंदिर वाले गोडाउन में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 10 पीस। 15 पीस थे, 5 पीस मेन लोकेशन में, अब 10 पीस राम मंदिर वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है। ये लो, हो गया। अभी ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, लोकेशंस में जाके जब आप एंटर करोगे तब देखोगे कि यहाँ पर देखो महाशक्ति चौक वाले गोडाउन में अब माल कम है। LED TV भी 5 पीस बचा है और AC भी 5 पीस बचा है, जबकि मेन लोकेशन में यहाँ पर कुछ आपको संख्या बढ़ी हुई दिख रही होगी। ठीक है, और बाकी का जो माल कहाँ गया, राम मंदिर वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र हो चुका है। इसको चेक करने के और भी तरीके हैं। अगर आप यहाँ से नहीं चेक करना चाहते तो स्टॉक ट्रांसफ़र जनरल रजिस्टर में भी जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से माल कब कब ट्रांसफ़र किए गए हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भी माल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और आइटम्स के एंट्री आप गोडाउन वाइज कर सकते हो। ठीक है।